क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है जैसे सेंटेंस था, बट यहाँ पे क्लॉज जो है वो कंप्लीट सेंस दे सकता है या नहीं दे सकता, डिपेंड करता है क्लॉज पे। ठीक है, सेंटेंस में हम पढ़ रहे थे मस्ट हैव कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। तो सेंटेंस में ये मैंडेटरी है कि कंप्लीट सेंस होना चाहिए, अगर कंप्लीट सेंस नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा। बट क्लास में क्या है कि यहाँ पे अगर कंप्लीट सेंस है तो क्लास है, नहीं है तो भी क्लास में आता है। मैंडेटरी चीज है वो है सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मस्ट होना चाहिए क्लास में, सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो तभी हम कहेंगे क्लास है। अब मीनिंग सेंस कंप्लीट है नहीं है उस बात को देखना नहीं है। अगर क्लास की पहचान करनी है तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होगी। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है तो हम कहेंगे वो क्लॉज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल है वेन आई केम होम। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा आई। ठीक है, केम ये वर्ब है, तो वर्ब और सब्जेक्ट आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है ये क्लॉज है। ठीक है, यू वर इन पार्टी, तो यहाँ पे यू जो है ये सब्जेक्ट है और वर जो है ये वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट दोनों मिल रहे हैं, तो ये दोनों क्लासेस हैं। आई वेंट टू स्कूल, अगर हम देखें यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट है एंड वेंट ये वर्ब है, तो वर्ब और सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन मिल रही है, क्लॉज है। थर्ड में देखिए although I was not feeling well, इसने क्लॉज बनान किया है, ये सब्जेक्ट है, फीलिंग जो है ये वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन मिल रही है। तो क्लासेस के दो टाइप्स हैं जैसे मैंने आपको बताया कि एक होते हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस, दूसरे होते हैं डिपेंडेंट क्लासेस। अब इंडिपेंडेंट क्लासेस आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना करते हो, तो उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस। तो इंडिपेंडेंट क्लास में क्या होता है, सेम वर्ब और सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन होती है, क्योंकि क्लास है तो क्लास में वर्ब और सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन मस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट सेंस, अब दो ये जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस हैं इनमें फर्क ये है कि एक में कंप्लीट सेंस होता है, ठीक है, और दूसरे में कंप्लीट सेंस नहीं होता, बस यही फर्क है। इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं उनमें कंप्लीट सेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज रीडिंग बुक, तो यहाँ पे एक सेंस बता रहा है कि ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, ही और शी वाज रीडिंग बुक, तो हमें पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, बुक जो है वो रीड कर रहा है। उमर प्लेड वेल, कंप्लीट सेंस बता रहा है हमें। ऐसे क्लासेस को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस, और ये सिंपल सेंटेंसेस भी होते हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस। डिपेंडेंट क्लासेस क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लास वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि क्लास है तो होनी चाहिए, बट यहाँ पे कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं होती। डिपेंडेंट क्लास में कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, ये चीज नोट करनी है। ठीक है, तो कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग जो है वो डिपेंडेंट क्लास में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एंटर्ड, ठीक है, ये क्लास है, आई जो है ये सब्जेक्ट है, एंटर्ड जो है वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन तो मिल रही है हमें, बट क्या सेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये क्या होगा, ये होगा डिपेंडेंट क्लास। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, व्हेन वी अराइव्ड अर्ली टू द पार्टी। ठीक है, यहाँ तक एक सेंटेंस, एक क्लॉज है। व्हेन वी अराइव्ड अर्ली टू द पार्टी है, ये पार्ट नहीं है, ठीक है, पार्टी, तो यहाँ भी कंप्लीट सेंस हमें नहीं मिल रहा, डिपेंडेंट क्लास है। अब डिपेंडेंट क्लास में मैंने आप लोगों को नोट करवाई थी एक चीज, जैसे यहाँ पे वेन है, यहाँ भी वेन है, ठीक है, पहले आपने देखा अल्दो भी था, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास में हमेशा आपको सब ऑर्डिनेट कंजक्शन मिलेगा। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन,
ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वेन, अल्दो, ठीक है। तो अब जो है वो डिपेंडेंट क्लास में यूज होते हैं। पहले स्टार्टिंग जो होती है डिपेंडेंट क्लास की वो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से होता है। ठीक हो गया जी। अब ये कुछ जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं या डिपेंडिंग वर्ड्स हैं। अगर आपको क्लास का पता समझ नहीं आ रहा, आपने नहीं समझा, आपने सेंटेंस पढ़ा बट आपको समझ नहीं आ रहा कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट क्लास है, कि आपको ये जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये पता होने चाहिए। ये तो लगते हैं डिपेंडेंट क्लास में,